तक के आंसर इस वीडियो में आप लोग कवर करने वाले हैं। वीडियो को आना बहुत कीजिएगा, ठीक है। वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब को देखिए। चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट की ओर। यहाँ पर आप इसका पेपर था कुछ, ठीक है। कुछ प्रश्न 12 मतलब 7 प्रश्न थे इसमें और एक तमाम 60 नंबर का प्रश्न था, ठीक है। मतलब एग्जाम का एक प्रश्न था, ठीक है। इस तरह से आपका पेपर था यहाँ पर। चलिए बढ़ते हैं आपके पास फर्स्ट की ओर। यहाँ पर आपका कक्षा 9 एवं 10 का पहला प्रश्न था। एक पहाड़ी सड़क पर वाहन चलाते समय चालक अवलोकन करता है कि वाहन के इंजन को चढ़ाई और अधिक और उतराई पर कम शक्ति लगती है। ऐसे सिद्धांत को समझाया जा सकता है। सिद्धांत को गतिक संरक्षण, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण, संवेग संरक्षण या न्यूटन का पहला नियम। तो कौन सा है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण इसका सही आंसर था। आपने कौन सा करेक्ट लगाया आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण, ठीक है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा उपग्रह और तूफान के कारण अचानक दोगुनी गति प्राप्त करता है। निम्न में से सबसे संभावित परिणाम क्या होगा? उपग्रह की छोटी तरफ कक्षा में जाएगा, उपग्रह की बड़ी तरफ कक्षा में जाएगा, उपग्रह की क्षणिक रुक जाएगा, उपग्रह का द्रव्यमान दोगुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी है, उपग्रह की बड़ी तरफ कक्षा में जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आपने कौन सा लगाया वो कमेंट करके बताइए। जो मैं आंसर बता रहा हूँ उसके आंसर में कमेंट करके बताइए, ठीक है, फटाफट से, जिससे मेरे द्वारा दबाए जा रहे हैं। ताकि मैंने इसका सॉल्यूशन किया है। एक बंद कमरे में फंसी मधुमक्खी फर्श के बजाय छत के पास उड़ती है। इस घटना को कौन सा भौतिक सिद्धांत समझाता है? वायु घनत्व का दबाव का अंतर, ठीक है। तो फिर ध्वनि परावर्तन, गुरुत्वीय क्षेत्र समानता, ऊंचाई पर श्यानता, ठीक है, श्यानता। तीसरे का ऑप्शन नंबर ए वायु घनत्व के कारण दबाव का अंतर इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी आकृति एकल ऋणात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की रेखाओं को दर्शाती है? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे पूछा गया है परीक्षा में। इसमें निम्न में से कौन सी आकृति एकल ऋणात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की रेखाओं को दर्शाती है? कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ऋणात्मक विद्युत क्षेत्र की रेखाएं, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है फिर 100 मिलीमीटर एक क्या लिखा है 1 मिलीमीटर है HCl को 150 मिलीलीटर, ठीक है, 1 मिलीमीटर NaOH के साथ मिलाया जाता है। तो परिणामी विलयन की मोलरता क्या होगी? कितनी होगी? 0.20, ठीक है, 0.20, ठीक है, मिलीलीटर। फिर है अगला प्रश्न आपका प्रश्न 6वां, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम किसका उदाहरण है? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम किसका उदाहरण है? यहाँ पे एमल्सन है, ऑप्शन में सॉल्व है और यहाँ पर एक जेल है और फॉर्म है, ठीक है। इन चारों में से किसका उदाहरण हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 6वें का ऑप्शन नंबर बी सॉल्व का उदाहरण हो जाएगा। इसका सॉल्व का उदाहरण हो जाएगा। बाकी अगला प्रश्न आपका बोर के मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक में क्यों नहीं गिरते? यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी है, इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा के साथ असतत कक्षा में रहते हैं, ठीक है, रहते हैं। ओके, फिर है 8वां 64 ग्राम मोनोक्लिनिक सल्फर में सल्फर परमाणुओं की संख्या की गणना कीजिए। किस गणना करनी है? 8वें का आंसर ऑप्शन नंबर ए है 1.20 × 10⁻²4, ठीक है। फिर है लंबे समय तक रोटी का टुकड़ा चबाने के बाद वह मीठा लगता है क्योंकि उसमें 8 का है माल्टेज के द्वारा बनाया जाता है। माल्टेज के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। 9वें का ऑप्शन नंबर ए सी वाला हो जाएगा, सॉरी 9वें का ऑप्शन नंबर सी है स्टार्च एमाइलेज द्वारा तोड़ दिया जाता है और डाइसैकेराइड में बदल जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है 10वां, पौधे में वाष्पोत्सर्जन मदद करता है, क्या करता है? 10 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ठंडक में, ठीक है। पौधे में मुख्य उत्सर्जी उत्पाद है, मुख्य उत्सर्जी उत्पाद कौन सा है? 11 का आंसर ऑप्शन नंबर बी रेजिन इसका सही आंसर हो जाएगा। 12 है मेडुला ऑब्लांगा नियंत्रित करता है, क्या करता है? अनैच्छिक क्रिया नियंत्रित करता है, अनैच्छिक क्रिया नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न 13 में पूछा गया है आपकी। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम का भी सेम ऐसा ही पैटर्न है, बट यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में दिया गया है आपका पेपर। जब भी हवा में एक फायर क्रैकर फटता है तो छोटे टुकड़ों चारों दिशाओं में बिखर जाते हैं। यह कौन सा संरक्षण नियम लागू होता है? कौन से संरक्षण नियम पर लागू होता है? उसमें 13 का है ऑप्शन नंबर सी देखिए संवेग संरक्षण इसका सही आंसर हो जाएगा। उसमें 14 में आपसे पूछा गया है एक पैराशूट चालक कुछ समय बाद समान गति से गिरता है, इस अवस्था में कौन सी संतुलन बल स्थिति सही है? कौन सी? 14 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला हो जाएगा, भार बराबर वायु प्रतिरोध, ठीक है। अगला प्रश्न 15 है एक तैराक 100 मीटर चौड़ी नदी को तिरछे रास्ते से पार कर विपरीत किनारे पर पहुंचता है जो कि आरंभ बिंदु से ठीक विपरीत यह दर्शाता है कि नदी की धारा स्थिर है। इसका आंसर है 15 का आंसर ऑप्शन सी है, तैराक का अनुप्रस्थ कटक नदी के वेग के बराबर है, ठीक है। ओके, एक ऊंची लिफ्ट में उतराई के दौरान व्यक्ति क्षणिक रूप में हल्का महसूस करता है, इसका कारण क्या है? ठीक है, 16 का ऑप्शन नंबर बी है, फर्श का प्रतिक्रिया बल घटता है, फर्श का प्रतिक्रिया बल घटता है, यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। 17 का आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा
एक इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग कितने गुना कम होता है? यहाँ पे होगा 1 प्रति 2000, ठीक है, 1/1000, ठीक है, 2000 सॉरी। कौन से समस्थानिक उसके उपयोग के साथ ही सही सुमेलित है? ठीक है, कौन से यहाँ पे आंसर आपको बताना है, 8 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमारे ऑप्शन नंबर बी वाला है, ठीक है, तो आयोडीन 130 कैंसर चेक, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपको बताना होगा, ठीक है। हमारे प्रश्न है 19 प्रश्न पूछ चुका है। एक अनंत तनुता वाले अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होगा? यहाँ पे बताना। 19 का आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला है, ठीक है, 7 होगा, ठीक है। एक अम्लीय उनका पीएच का मान 7 हो जाएगा। यहाँ पे ग्रेफाइट के बारे में इसमें से कौन सा कथन सही है? ग्रेफाइट के बारे में इसमें कौन सा कथन सही है, ठीक है, उसमें 20 का आंसर ऑप्शन नंबर ए है। यह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण विद्युत का संचालन करता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि एब्सिसिक अम्ल प्रेरित करता है, ठीक है, कौन सा करता है? सुप्तावस्था वृद्धि पुष्पसन एवं फलन। 21 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा सुप्तावस्था, ठीक है। जो इसमें टिक लगाया है धीरे धीरे करके वो बिल्कुल गलत हो सकते हैं क्योंकि ये बच्चे ने लगाया है, ठीक है, मतलब बच्चे ने बताया कि सर मेरे हिसाब से ये आंसर इससे सही है, बाकी जो मैंने आंसर निकाले वो ये वाले सही है। एड्रेलिन क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए संकटमयी परिस्थितियों के लिए। संकटमयी परिस्थितियों के लिए आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 27 तक आपका जो क्वेश्चन देखते हैं 22 खंडन होता है। खंडन कैसा होता है? स्पाइरोगाइरा में होता है। खंडन किसमें होता है? स्पाइरोगाइरा में होता है, ठीक है। फिर एसटीडी का मतलब होता है अणु संचालित रोग। क्या होता है? अणु संचालित रोग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सॉरी। इंद्रधनुष बनने का कारण है। इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? जल की बूंदों से सूर्य प्रकाश का अपवर्तन और शांतिपूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। 10वीं क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे 9वीं वालों से पूछ लिया गया है, ठीक है। और आते हैं पहाड़ी से 10 मीटर की दूरी पर आवाज की प्रतिध्वनि नहीं सुनाई देती है पर 20 मीटर पर स्पष्ट सुनाई देती है, ऐसा क्यों? क्योंकि 26 का आंसर ए है। प्रतिध्वनि हेतु न्यूनतम 0.1 सेकंड की देरी आवश्यक है, ठीक है। अगला प्रश्न है 27 50 मीटर की ऊंचाई पर उड़ता ड्रोन जब राहत सामग्री का बक्सा गिराता है वायु अवरोध नगण्य तो स्थिर ऊर्जा कैसे बदलती है, ठीक है, कैसे बदलती है? 27 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऊंचाई के साथ रह घटती है, ठीक है। फिर 28 का आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर 28 में सी वाला लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे समय बढ़ाकर आघात को घटाना, ठीक है, समय बढ़ाकर आघात को घटाना ऐसा ही आंसर इसका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और बाकी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो आंसर्स हैं जो मैं बता रहा हूँ वो गलत हो सकते हैं क्योंकि आप कमेंट करते हैं जो मैंने इतने प्रश्न बताया उनके आंसर ट्राई करूंगा अगली वीडियो में, ठीक है। तो जब एथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो निम्न में से कौन सा उत्पाद बनता है? कौन सा उत्पाद बनता है? 29 का ऑप्शन नंबर बी वाला है एथीन उत्पाद बनता है, एथीन उत्पाद बनता है। 30 का क्वेश्चन का आंसर 30 का है निम्न में से कौन सा कथन आवर्त प्रवृत्तियों के बारे में सही है? 30 का आंसर ऑप्शन नंबर सी था, ठीक है। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युतात्मकता बढ़ती है और समुद्र में ऊपर से नीचे जाने पर घटती है, ठीक है। ओके चलिए बढ़ते हैं 21 के आगे, ठीक है। क्वेश्चन 21 से एक तत्व का परमाणु क्रमांक 16 है। इनमें से कौन सा कथन इसका सही वर्णन करता है? कौन सा सही कथन वर्णन करता है? बी, ठीक है, यह समूह 16 और 3 आवृत्त की एक अधातु है, ठीक है। ये सही आंसर था जो बच्चे ने लगाया है, ठीक है। फिर निम्न में से किस गुण के कारण कार्बन अनेक यौगिक बनाता है, ठीक है, कौन सा बनाता है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर 32 का आंसर है जो ऑप्शन नंबर बी इसकी चतुर्संयोजकता और परमाणुओं की लंबी श्रृंखला बनाने की क्षमता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 33 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा जरा दूरदृष्टि का सुधार होता है। कहाँ होता है? 33 का जो आंसर ऑप्शन नंबर ए में है द्विफोक्सी लेंस से। किससे? द्विफोक्सी लेंस से इसका सुधार होता है। इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाने वाला है। 10% नियम है, 10% नियम है क्या है? सॉरी 10% नियम किसका है? 34 का ऑप्शन नंबर ए है ऊर्जा स्थानांतरण के लिए, ठीक है। फिर है निम्न में से कौन सा कोशिका सिद्धांत का हिस्सा नहीं है? उसमें 33 के कौन सा सिद्धांत का हिस्सा नहीं है? तो यहाँ पर हो जाएगा अपना आंसर 33 का ऑप्शन नंबर डी कोशिकाएं सहज रूप से उत्पन्न हो सकती हैं। इसका सही आंसर इसका हो जाने वाला है। मैं जन्म में पानी पारगम्य झिल्ली से गुजरता है, ठीक है। तो यहाँ पे 36 का आंसर इतना सरल है इजी बिल्कुल। तो पराशरण इसका आंसर इसका सही होने वाला है। क्या पराशरण तो इसमें लगाया है बट बच्चे ने डी लगा दिया तो बच्चे आंसर गलत हो चुका है और मैं बी वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। फिर एक विद्यार्थी शोर निवारक हेडफोन का उपयोग करता है जो आसपास की ध्वनि को कम कर देता है कि यह घटना किस पर आधारित है? किस पर आधारित है? तो 37 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए अध्यारोपण पर आधारित हो जाएगा। 38 है दो मोटरसाइकिलें समान बिंदु से शुरू होती हैं, ठीक है। पहले सीधे पथ पे स्थिर गति, दूसरी निरंतर गति के गतिमान 10 सेकंड बाद किसकी गतिज ऊर्जा अधिक है, ठीक है। तो 38 का आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला होगा त्वरण वाली, ठीक है। त्वरण वाली तो बच्चे ने आंसर लगाया सी, ठीक है। तो मुंबई में से सही
समय दिखाने वाली ढोलक घड़ी लेह में धीमी चलती है, इसका प्रमुख कारण क्या है? क्या कारण है? 1939 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण में अंतर। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण में अंतर इसका सही आंसर हो जाएगा। एक जलविद्युत बांध में 100 मीटर की ऊंचाई पर पानी संग्रह किया जाता है और इस पानी को यहाँ पे ताइवान चलाने के लिए छोड़े जाने पर कौन सी ऊर्जा का रूपांतरण होता है? चलिए इसका ऑप्शन नंबर सी है, स्थिर ऊर्जा कहते हैं अंतर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। ठीक है, फिर बनता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक संरचनात्मक समवायता का दर्शाता है? 41 का आंसर ऑप्शन नंबर सी है, C4H10। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन साबुन के मिसेल के बारे में गलत है? ठीक, कौन सा यहाँ पे गलत है? ऑप्शन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर सी वाला तो सही आंसर है, साबुन के मिसेल अध्रुवीय कार्बनिक विलायकों में बन सकते हैं। ये आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 43 में है वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण उदाहरण। ठीक है, 43 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, योग अभिक्रिया। ठीक है, कौन सी? योग अभिक्रिया इसका सही आंसर हो जाएगा। 44 में है निम्न में से कौन सा ऑक्साइड अम्ल और क्षार दोनों के रूप में व्यवहार करता है? 44 का आंसर ऑप्शन नंबर बी AlCO3। ठीक है, एल्यूमिनियम वाला। ठीक है, लाइसोसोम को जाना जाता है, लाइसोसोम को किसके जाना जाता है? आत्महत्या की झांकियों की थैली के रूप में। तो 45 का आंसर है ऑप्शन नंबर 1, आत्महत्या की थैलियों के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ओके, सोफे है रसधानियां बड़ी होती हैं। ठीक है, यहाँ पे 46 का आंसर ऑप्शन नंबर बी है, पारद कोशिकाओं में। कहा पारद कोशिकाओं में बड़ी होती हैं। 47 से गुणसूत्र बने होते हैं, गुणसूत्र किस बने होते हैं? केवल डीएनए। ऑप्शन नंबर 47 का है सी वाला, डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं गुणसूत्र। ठीक है, डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं गुणसूत्र। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। ठीक है, जीव द्रव्य कुंचन होता है, जीव द्रव्य कुंचन कहाँ होता है? यहाँ पे आपको बताना। 48 का हो जाएगा बी वाला। ठीक है, 48 का बी, अति परासरणीय घोल में। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा है, शीशों में खेलते समय भारी बच्चा संतुलन बनाए रखने के लिए धुरी के पास और हल्का बच्चा दूर बैठता है, यह कौन सा नियम लागू होता है? यहाँ पे 49 का ऑप्शन नंबर बी है, आघूर्ण का नियम यहाँ पे लागू होता है। 50 एक लाउड स्पीकर 256 हर्ट्ज पर कंपन करता है, 344 मीटर प्रति सेकंड पर वायु में उत्पन्न तरंग दैर्घ्य क्या होगा? 50 का आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला होगा, 1.30 मीटर। ठीक है, 1.34 मीटर। ठीक है, फिर है एक ज्ञान क्वेश्चन में पूछा गया है, एक गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई और दूसरी गोली उसी ऊंचाई से गिराई गई, कौन सी गोली पहले जमीन पर पहुंचेगी? वायु प्रतिरोध नगण्य है। ठीक है, इम्तिहान का जो आंसर है आपका इम्तिहान क्वेश्चन का सी वाला, यहाँ पे है दोनों एक साथ गिरेंगे। ठीक है, दोनों एक साथ गिरेंगे। क्वेश्चन 52 में आपसे पूछा था, जब ध्वनि वायु से जल में जाती है तो कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है? 52 का जो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी आवृत्ति इसका सही आंसर हो जाएगा। 53 और 56 55 की आंसर आपको मैं जल्दी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को लाइक नहीं सब्सक्राइब करिए चैनल को। ठीक है, उससे पहले आप लोग पहली बार सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर कीजिए सॉल्यूशन को। ठीक है, 53 का आंसर तांबे के विद्युत शोधन में अशुद्ध तांबे का उपयोग किस रूप में किया जाता है? 53 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी वाला है, एनोड के रूप में किया जाता है, जिसके एनोड के रूप में किया जाता है। 53 के बाद अपन लिखते हैं चंगन। ठीक है, चंगन का जो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए वाला। ठीक है, ए आर दोनों सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, फिर है 55 का आंसर यहाँ पे आपसे पूछा गया है। ठीक है, 55 का जो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बंद निर्माण के कारण अभिक्रिया उसमें छिपी है। ये 56 के बाद 55 का क्वेश्चन 56 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर इसका पहले का हो जाएगा ए वाला, संयोजक गुण के कारण एसिटिक अम्ल दुर्बल आयनित होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, केंद्रिका शामिल है, केंद्रिका शामिल क्या में होती है? आपको 57 का जो आंसर हो जाएगा बी वाला, राइबोसोम के निर्माण में केंद्रिका शामिल होती है। ठीक है, कोलेनकाइमा प्रदान करता है, कौन करता है? एंजाइम का ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, कलिंचापन करता है। ठीक है, फिर है पाश्चर्य विद्युतक जिम्मेदार है, 59 का ऑप्शन नंबर बी है, मोटाई वृद्धि के लिए। ठीक है, कार्टिलेज पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? कर्ण पल्लव में, यहाँ पे मस्तिष्क में। आप इसका सही आंसर हो जाएगा कर्ण पल्लव में।